श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 सितंबर 2004 यानी रविवार के दिन पितृपक्ष की रवि प्रदोष व्रत पड़ रही है दोस्तों। और यह वह रविवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा रविवार रवि प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, रवि प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रवि प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 29 सितंबर रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रवि प्रदोष व्रत तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है रविवार का दिन है, पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत तिथि है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन देखो, रवि प्रदोष व्रत इस बार आई है पितृपक्ष रविवार, रवि प्रदोष व्रत के दिन। और रवि प्रदोष व्रत पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल आता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है, मात्र 411 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना। टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। 7 चने की दाल या एक त्यास लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। चने की दाल, देखो यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो, कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है। और आपको साथ में लेना है, मैं तांबे के पात्र के अंदर चल, ठीक है। यह तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन, यानी कि पितृपक्ष रविवार रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको जाना है। भगवान शिव के मंदिर में देखो, रवि प्रदोष व्रत के दिन पड़ता है,
तो बहुत शुभ होता है, तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं। क्यों? क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है, वह रविवार, और यह पंचमी के दिन है। इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो, करना क्या है चने की दाल। देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो, उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले। जिनकी किस्मत नहीं, जब भक्ति ना, उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है, और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं शिव जी की पूजा के लिए। देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आगे आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिव अंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो। उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको। आप बहुत ही ध्यान से समझिए, यह उपाय आपकी रूठी हुई किस्मत को भी चमका देगा। देखिए, एक चौमुखी दीपक ले लीजिएगा। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आटे का बनाना चाहे तो आटे का भी दीपक आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़े से काले तिल और एक चुटकी हल्दी। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। देखिए, इस उपाय को भी आप शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर आपको यह चौमुखी दीपक वहीं पर प्रज्वलित कर लेना है, और कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर उसके बाद आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं वह डाल दीजिए, और एक छुटकी हल्दी जो आप लेकर आए हैं वह डाल दीजिए। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस प्रकार से अगर आप इस विशेष उपाय को 28 सितंबर पितृपक्ष इंदिरा एकादशी में करते हैं तो आपको एक साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, तथा साथ ही साथ माता तुलसी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। यह उपाय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा अगर आप दीपदान करना चाहते हैं। देखिए, पहला उपाय भी दीपदान के बारे में बताया गया था, और यह उपाय भी दीपदान के बारे में बताया गया है, तो इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को आप कर लीजिएगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक जाएगी। पूज्य गुरुजी ने स्वयं यह बात कही है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बता गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है एक लोटा जल लोटा, आप तांबे का ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 11 तुलसी जी के पत्ते। अगर आपके पास तुलसी जी के 11 पत्ते नहीं हैं तो तुलसी जी के पौधे के नीचे एक पत्ता ही अगर गिरा हुआ पड़ा है तो उसको उठाकर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इंदिरा एकादशी के दिन हम लोग तुलसी जी के पौधे से कोई पत्ती नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप इस दिन पत्ते नहीं तोड़ेंगे बल्कि गिरे हुए पत्ते का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर एक पत्ता भी है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह पत्ता आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है, और यह जल लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी भगवान नारायण के मंदिर में आपके घर के आसपास।
भगवान विष्णु का अगर कोई मंदिर है, या फिर भगवान कृष्ण का अगर कोई मंदिर है, या फिर भगवान राम का कोई मंदिर है, यानी भगवान विष्णु के किसी भी अवतार का अगर कोई मंदिर है, तो उसमें आप लेकर यह एक लौटा जल पहुंच जाइएगा और इसे उन भगवान के मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा। यह जल आपको समर्पित नहीं करना है, अर्पित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर की चौखट में रख दीजिएगा और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर आप अपने बिजनेस में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप अपने घर के लिए यह उपाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना